दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर एक रिपोर्ट आई है दोस्तों एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा, क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट। हम लोग उस रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्या है, किस तरीके से इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। और हम ये भी देख रहे होंगे कि आखिर इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या बातें, मतलब एक तरीके से सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये दोस्तों नया एडिशन आया है क्राइम इन इंडिया का, एक एनुअल रिपोर्ट है दोस्तों। 29 अगस्त को ये रिलीज़ करी गई थी। ओके, और इसके अंदर सभी जितने भी क्राइम रिलेटेड स्टैटिक्स हैं 2021 के, वो सभी कवर करे गए हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं इसी पूरी रिपोर्ट के बारे में। सारी बातें जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं, जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। अब मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जो टॉपर्स हैं ये हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। 31 अगस्त तक यानी कि आज तक ही आप लोग के लिए ऑफर अवेलेबल है। आप लोग स्टडी आईएएस कोड यूज़ करके जो 20% ऑफ है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आप लोग को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। 31 अगस्त आज तक ही आप लोग के लिए ऑफर अवेलेबल है फिजिकल नोट्स का, प्लस और प्लस कॉम्बो वाले बच्चों के लिए वो लोग जाके इन ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाइए और खुद को इसमें एनरोल कीजिए और इसका बेनिफिट जल्द से जल्द ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि बताया मैंने आपको कि जो नया एडिशन आया क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट का, ओके, जिसे यहाँ पे आप कह सकते हैं NCRB की ये रिपोर्ट है और इसे रिलीज़ कराया गया था 29 अगस्त को। जो NCRB है दोस्तों, इसकी रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारे वैल्यूएबल कंपाइलेशन होते हैं स्टैटिक्स पूरे एक साल के। ओके, जितने आप कह सकते हैं क्राइम्स हुए हैं अगेंस्ट विमेन टू इकोनॉमिक, फाइनेंशियल क्राइम्स, हर एक तरीके की चीज़ें इसके अंदर कवर करी जाती हैं। मतलब कि एक तरीके से हमें पता लगता है कि आखिर ओवरऑल एक साल के अंदर क्राइम जैसी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हुई थी, उन सभी के बारे में पता लगता है। अगर ओवरऑल बात करूँ दोस्तों, तो 2021 के अंदर हमें यहाँ पे जो क्राइम में रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, ये कम देखने को मिला है 7.6%। मतलब कि जो पिछली रिपोर्ट है उससे हमें 7.6% यहाँ पे कम रजिस्टर्ड केस आते हैं। जो क्राइम रेट है दोस्तों पर लैक पॉपुलेशन पे, वो डिक्लाइन हो गई है फ्रॉम 487.8 से लेके आप कह सकते हैं 445.9 तक। ये फ़र्क हमें देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि जो क्राइम स्टैटिक्स होती है वो हमेशा सारी बातें नहीं बता रही होती है। मतलब कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो काफ़ी लिमिटेड रह जाती हैं। कुछ चीज़ें उसके अंदर आप लोग कह सकते हैं शामिल नहीं करी जाती हैं, कुछ चीज़ छुपाई जाती हैं। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरे तरीके से एक फुल्ली आप कह सकते हैं रिपोर्ट नहीं रहती है। अब आखिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट कैसे कंपाइल करी जाती है। ओके, और एक तरीके से हमें कैसे पढ़ना चाहिए इसको, जो रिपोर्ट्स में नंबर्स वगैरह होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? देखिए, NCRB को दोस्तों इस्टेब्लिश करा गया था जनवरी 1986 के अंदर, जिसका ये एम था कि हम लोग कैसे कंपाइल कर पाएंगे जो भी आप कह सकते हैं रिकॉर्ड्स वगैरह हो गया, उन सभी को, जो बॉडीज़ वगैरह बनी हैं उनके लेके, क्राइम से रिलेटेड जो बातें हो रही हैं उनको। और ये दोस्तों काम करती है अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री के। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि इसके जो रिपोर्ट है इसके काम काफ़ी सारे हैं, जैसे कि कलेक्शन, कोऑर्डिनेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, इन सभी से रिलेटेड जो बातें हैं वो समय पता लगती हैं। NCRB दोस्तों एक नेशनल वेयरहाउस की तरह काम करती है, जहाँ पे हर तरीके के फिंगरप्रिंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उसके पास, चाहे वो आप कह सकते हैं इंडियन हो गया, चाहे फॉरेन क्रिमिनल्स हो गए उनके, जिससे कि हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर इंटर स्टेट क्रिमिनल्स होते हैं तो हम उन्हें उनका पता लगा सकते हैं उनके फिंगरप्रिंट सर्च करके। ये सब हमें चीज़ें पता लगती हैं। अभी रिसेंटली दोस्तों मैंने एक वीडियो भी कवर करी थी जहाँ पे मैंने डिस्कस करा था ये फिंगरप्रिंट के बारे में ही। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसका यूज़ करने की बात करी जा रही थी। इस फिंगरप्रिंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और जो न्यूज़ में भी थी। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर किस तरीके से NCRB ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और कैसे ये चीज़ें पता लगती हैं इसको। देखिए, NCRB दोस्तों कनेक्ट करती है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन 36 स्टेट्स एंड यूटीज़ के थ्रू। सभी आप कह सकते हैं जगहों से इन्फॉर्मेशन ली जाती है। ओके, और दोस्तों एक और बता दूं मैं आपको बात कि इसके अंदर आपके 53 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होगी। ओके, ऐसी आप कह सकते हैं स्टेट जो कि आप कह सकते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, वो सब इसके अंदर आती हैं। और ये सब उनके स्टेट लेवल जो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हैं वो सब इकट्ठा करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये एंटर की जाती है बाय स्टेट और यूटी के पुलिस के द्वारा अपने उनके खुद के पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
और इसे वैलिडेट किया जाता है आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आगे ही, और फिर उसके बाद आप कह सकते हैं स्टेट लेवल पे, और फाइनली हमें लास्ट में एनसीआरबी अपनी इस पूरी रिपोर्ट को अपने पास देखती है और चेक करती है कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। अब आखिर कैसे हमें ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए? ओके, देखिए दोस्तों, जैसे कि बता दूं मैं आपको, एनसीआरबी ने कहा कि इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं उसको डेटा को लेके। जैसे कि दोस्तों बता दूं कि अगर इसके पब्लिकेशन के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल ऑफेंस रूल है जो कि क्लासिफाई करता है क्राइम को, एक्चुअल काउंट ऑफ ईच क्राइम हेड, ये सब रिपोर्ट इसके अंदर होती है। और जो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफेंस रूल है ये स्टेट करता है अगर कोई भी केस होता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑफेंस रजिस्टर्ड किए गए हैं, ओके, वहाँ पे आपको बता दूं मैं कि उस टाइम पे एक आप कह सकते हैं मोस्ट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट को ही काउंट किया जाएगा, सभी को काउंट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर कहीं पे आप कह सकते हैं मर्डर विथ रेप हुआ है तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो काउंटिंग होगी वो एज ए अकाउंट कर जाएगी मर्डर की। अब इसके अंदर अंडर काउंटिंग रहती है जो कि क्राइम ऑफ रेप का रहता है। ये तरीके में बातें पता लगती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो रिपोर्ट है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ कंपाइल कर रही होती है डेटा को जो कि लोकल लेवल पे सबमिट करे गए हैं, जिसके अंदर कुछ इनएफिशिएंसीज होगी दोस्तों, गैप वगैरह आ गए डेटा में, क्योंकि ये एक बहुत छोटे लेवल पे हो रही होती है। कुछ वैकेंसीज और शॉर्टेज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स की वजह से दोस्तों लोकल लेवल पे ये जो हिंड्रेंस है कलेक्शन ऑफ डेटा में ये हमें देखने को मिलती है। अगर दिक्कत है मतलब कि अगर लोग ही नहीं है तो डेटा कौन इकट्ठा करेगा, कौन देगा? ओके, अब नहीं केवल ये बातें हैं और बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली जो डेटा है इसे रिकॉर्ड किया जाता है आप कह सकते हैं इंसिडेंट्स ऑफ रजिस्टर्ड क्राइम को लेके, बल्कि दोस्तों जो एक्चुअल क्राइम है उसको नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं कि अगर कोई रिपोर्ट क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन इन दिल्ली और वो सिग्निफिकेंटली यहाँ पे हमें आफ्टर में देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं 2012 का जो बस गैंग रेप हुआ था केस, उसका रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैली बेसिकली। उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे रजिस्टरिंग क्राइम्स वगैरह की आप कह सकते हैं नीड हुई, अफेक्टेड और जो पुलिस हैं उनको भी एक्चुअल इंक्रीज हुआ दोस्तों इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन का। तो ये सब उस टाइम पे हुआ और क्राइम दोस्तों बढ़ने लगे। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ी एनसीआरबी को कि वो इन चीज़ों को समझे और एक हायर नंबर ऑफ क्राइम्स आप कह सकते हैं जो बैड साइन है उनको कम करे बेसिकली। तो जिस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं क्राइम नंबर्स बढ़ने लगे तो स्टेट पुलिस के पास डेटा भी आप कह सकते हैं उतना ही अकाउंटेबल रहने लगा। और ये सब कुछ दोस्तों सिटीजन सेंट्रिक पुलिस इनिशिएटिव्स के द्वारा लिया गया, जैसे कि EFRI हुई जो कि एक फैसिलिटी देता है वुमेन्स को हेल्प डेस्क के लिए, जिससे कि हम लोग घर बैठे भी FRI कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। और जो एक्चुअल नंबर है दोस्तों वो सब हमें यहाँ पे बिगर स्टेट्स में देखने को ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पे। पर दोस्तों बता दूँ आप लोग को जो डेटा यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि हम लोग जिससे डिटरमाइन कर सकें टोटल पॉपुलेशन को, वो काफ़ी पुराना है, क्योंकि ये सब कुछ बात चल रही है 2011 के सेंसेक्स से। अभी का सेंसेक्स जो है दोस्तों अभी इस बार होने वाला है क्योंकि 10 साल हो गए, तो अब होगा 2022 में। उसके बाद अगली बार से जो भी डेटा है यूज़ किया जाएगा 2022 वाला, 2011 वाला नहीं यूज़ किया जाने वाला है। तो ये सब हमें दोस्तों पता लगता है इस पूरी रिपोर्ट से। आई होप कि आपको पता लगा होगा कि आखिर जो क्राइम इन रिपोर्ट है वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और जो भी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही हैं वो सब। यही था दोस्तों आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।